दादी, वो मैं नव्या को दूध पिला रहा था। दूध ठंडा हो जाता तो हल्दी का असर खत्म हो जाता। ऋतिक एक मिनट, अगर तुम यहाँ पे हो तो भरत के साथ कौन है? अकेला क्यों छोड़ा तुमने उसे? आराम से। देखा कितनी तेजी से गई, अभी पैर फिसल जाता तो। ऐसी ही है, दूसरों की फिक्र के चक्कर में खुद को एकदम भूल जाती है। कमाल की लड़की है। नव्या की फिक्र करना बंद कर, अक्की का ध्यान रख। नव्या का ध्यान मैं रख सकता हूँ। That's how it should be. नव्या, किलो दूध पी लो। नींद नहीं टूटी। दोबारा गर्म किया मैंने दूध, प्लीज पी लो। ऋतिक मैं क्विक शावर लेके आ जाऊँ फिर पीती हूँ, ओके? नव्या, 1 मिनट लगता है दूध पीने में, क्यों बेकार में जिद कर रही हो? पियो और खत्म करो ना यार दूध। ये लो। ओके ऋतिक, तुम्हें क्या हो गया है? काम डाउन, तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? एक बात बताओ तो मुझे, पहले तो तुम आदि से इतना इरिटेट होती थी, उसे अपने आसपास बर्दाश्त भी नहीं कर पाती थी, लेकिन अब तुम रिएक्ट भी नहीं करती हो यार। क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पापा ने मुझे जिंदगी में सिर्फ आगे बढ़ना सिखाया और मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ तुम्हारे साथ। पीछे देखने का कोई फायदा ही नहीं है ऋतिक। वैसे भी आदि बदल गया है और वो क्या करता है क्या नहीं से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके? हैप्पी? मैं जाऊँ शार लेने डॉक्टर प्लीज साहब? जाओ। तीन ना 1 2 4। ये कौन सा रूल है? हाँ, अरे एक ये वाला ये जंप आता ना इसमें। लीजिए मीरा जी, आप मेरी तरफ से चाल चलिए और 6 आने चाहिए, ध्यान रखिएगा। मुझे तो याद ही नहीं है कि लास्ट टाइम कब हम सब ऐसे साथ में बैठ के खेले थे या खुश हुए थे। क्या बात है, फिर वापस 6। फिर 6। हाँ, अरे 6। बैग गाड़ी में रख दो, ठीक है? बीडी, ये सामान आप कहीं जा रही है क्या? हाँ, मैं बिजनेस ट्रिप पे जा रही हूँ। सिर्फ कुछ दिन की तो बात है। और वैसे भी ऋत्विक की नई शादी हुई है। नव्या भी चाहती होगी कि ज्यादा से ज्यादा टाइम वो ऋत्विक के साथ स्पेंड करे, तो बस इसलिए मैं थोड़े दिन के लिए जा रही हूँ। लेकिन मॉम, आपने डिस्कस भी नहीं किया हम लोगों के साथ। अरे इट्स ओके ऋत्विक, कुछ दिन की तो बात है और इस बहाने मुझे भी चेंज मिल जाएगा। बीडी, मैंने कल आपसे जिस तरह से बात की, कहीं उससे अपसेट होकर तो नहीं जा रहे हो ना? नहीं नहीं मीरा, मैं तो बस तुम्हारे लिए वरिड थी। और वैसे भी अगर मैं यहाँ रही तो सबका डाउट मुझ पे रहेगा और तुम्हारा डाउट भी मुझ पे रहेगा। और वैसे भी मैं तुम्हारे जीजू के शहर जा रही हूँ, क्या पता उनसे मुलाकात हो जाए और पुरानी गलतफहमियां दूर हो जाए। वो तो अच्छी बात है बीडी, लेकिन आप ऐसे अचानक जा रहे हो, प्लीज कैंसिल कर दो। मीरा, तुम तो स्ट्रांग हो, पूरी फैमिली की जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंप रही हूँ और तुम एक दूसरे का ख्याल रखना। मॉम, मैं ड्रॉप कर दूं आपको बाहर तक? ठीक है, चलो। बाय मम्मी जी, टेक केयर, सेफ ट्रिप। पता नहीं बीडी के बिना कैसे हैंडल करूंगी मैं सब कुछ। क्यों परेशान हो रही है? अब सब अच्छे से कर लेंगे, डोंट वरी। मीरा जी, आपका पार्सल आ गया। थैंक यू। ये क्या है? अभी दिखाती हूँ, पकड़ो इसको राम प्रसाद। ये देखिए, एक्चुअली उस दिन आग लगी थी तो रेनू जी का फोटो जल गया था ना, तो मैंने सोचा सिर्फ फ्रेम ही क्यों बदलना, फोटो भी नया लगा लेते हैं। अच्छा है ना फोटो? बहुत अच्छा है। जी, क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? हाँ, कुछ नहीं, ऐसे ही। ये लो राम प्रसाद, ये फोटो वहीं लगा देना जहाँ पहले वाली फोटो लगी थी हमारे कमरे में। जी।
नव्या, अक्की जाओ तैयार हो जाओ, डॉक्टर के यहाँ जाना है ना, अपॉइंटमेंट है। और ऋत्विक, तुम और आदि, तुम दोनों भी साथ चल रहे हो, ठीक है? तो फिर बचा कौन? सब लोग तो जा रहे हैं, मैं भी चलता हूँ आप लोगों के साथ। ठीक है। आओ नव्या, आओ आओ बैठो। अरे पापा जी, आप आगे बैठ के गाड़ी चलाइए ना, मैं बैठता हूँ पीछे। चलो ठीक है। हाँ तो ठीक है, नव्या अक्की तुम लोग मिडिल सीट पे, मैं ऋतिक बैक सीट। अच्छा मुकुंद जी देखिए, वो आ गई, मेरा पीछा करते हुए यहाँ भी आ गई है। मुकुंद जी मीरा जी क्या हो गया अचानक आपको? देखिए। कौन आ गई है? कहाँ चली गई? मीरा जी क्या हो गया? अभी तो यही थी। अरे कौन यहाँ थी मीरा जी? किसकी बात कर रही हैं आप? वो रही, मुकुंद जी देखिए, वो गाड़ी के पीछे खड़ी है। कौन? देखिए उसे। उसे क्या हुआ आपको? वहाँ पर तो कोई भी नहीं है मीरा जी, किसकी बात कर रही हैं आप? मुकुंद जी लॉक खोलिए मुकुंद जी। अरे हो क्या गया आपको मीरा जी? अरे मीरा जी पानी है वो, बस आंखें खोलिए मीरा जी। मीरा जी कहाँ जा रही है आप? मीरा जी कहाँ गई वो? यही थी, मैंने देखा था उसे। मीरा जी, कहाँ हो तुम? मीरा जी, सामने आओ। अरे किसकी बात तुम कर रही क्यों देख रही हो? अरे मीरा जी किसकी बात कर रही हैं आप? वही घूंघट वाली औरत। मैंने कहा ना आपको, वो औरत है इस घर में। मैंने पहले उसे यहाँ देखा, फिर वो गाड़ी के पीछे से देख रही थी। मुकुंद जी वो है, इसी घर में है वो, मैंने देखा है उसे। क्या हुआ है? कौन सी घूंघट वाली औरत? मीरा जी वहम है आपका, संभालिए अपने आप, कोई नहीं है यहाँ पर। मैं पकड़ लेती हूँ उसे आज, लेकिन अचानक वो कांच के ऊपर पानी आ गया और मेरी आंख बंद हो गई, वरना आज मैं पकड़ लेती हूँ उसे। मीरा जी वहम है आपका। मीरा जी, वो पानी का बोतल भूल गई थी आप, तो मैं ला ही रहा था पानी की, मेरा पैर फिसल गया और हम गिर गए और सब पानी भी पूरा फैल गया था। हम दूसरा बोतल ले आते हैं। हाँ जी, क्या कर रही हैं आप? इस बेचारे पे क्यों हाथ उठा रही हैं? अरे संभालिए अपने आप को मीरा जी, संभालिए। मीरा जी क्या हो गया आपको? सॉरी राम प्रसाद, मैंने जानबूझ के नहीं मारा। वो ये मासी को क्या हो गया है? ऐसे क्यों बिहेव कर रही है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है वो यहाँ नहीं, किसी और ही दुनिया में। लेकिन तुम बाहर थे ना, तुमने देखा ना रेयर व्यू से मैंने देखा, वो गाड़ी के पीछे खड़ी हुई थी। तुमने देखा था कि नहीं उसे? बोलो देखा था ना? बोलो देखा कि नहीं तुमने? मीरा जी, बोलो। मीरा जी संभालिए अपने आप को, बेचारा डर गया है। अरे किसको देखा था आपने? उसी घूंघट वाली औरत को जिसे मैं बार-बार देख रही हूँ। पहले मैंने उसकी परछाई देखी फोटो में, और आज तो मैंने उसका चेहरा ही देख लिया। और देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे कि वो जैसे क्या? कुछ नहीं, मुझे लगा जैसे पहचानती हूँ मैं उसे, और फिर अचानक वो गायब हो गई। चलिए आप राम प्रसाद, तुम एक काम करो, जाओ पानी लेकर आओ। मिनी प्लीज रिलैक्स, यहाँ पे कोई नहीं है और आपने किसी को नहीं देखा। ओके
और मिमी आप ही तो कहती थी ना कि हमें पंक्चुअल होना चाहिए। चलें? कहीं सचमुच ये सब कुछ मेरा वहम तो नहीं है? जो औरत मुझे दिख रही है कहीं वो रेणुका जी तो नहीं है? मुझे पता लगाना होगा कि ये मेरा वहम है या फिर सच है। ऋतिक, मुझे लगता है कि मीरा जी को ना आराम करना चाहिए। मैं रुकता हूँ इनके साथ यहाँ घर पे, तुम इन सबको लेकर जाओ। मैं भी तो ऋत्विक के साथ जा रहा हूँ। नहीं, और क्या? नहीं, अब ऐसे कैसे मैं घर पे रुक जाऊँ? बीडी नहीं है, मैं अक्की और नव्या के साथ जाऊंगी। मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं चल सकती हूँ साथ में। पक्का? चलिए फिर, आइए, चलिए, आइए। अगर किसी को नहीं दिख रही तो फिर सिर्फ मुझे क्यों दिख रही है? पता लगाना होगा कि ये सच है या भ्रम। अरे मीरा जी आइए ना, चलिए, आइए आइए। अरे छी, अरे मीरा जी क्या करूं ये? आप हंस रही हैं? मीरा जी पूरी शर्ट खराब हो गई है, कुछ कीजिए ना। एक मिनट आई। अरे मीरा जी, अरे छोड़िए इसको। ये क्या किया आपने मीरा जी? तो और खराब कर दिया आपने शर्ट। छी, तुम्हें शर्ट ही बदलनी पड़ेगी अब। ऋतिक, तुम्हें काम करो, तुम गाड़ी लेकर जाओ क्योंकि तुम्हारी अपॉइंटमेंट है, देर हो जाएगी नहीं तो। मैं शर्ट बदल के पीछे आता हूँ। मीरा जी, अपना ध्यान रखिएगा। भरोसा रखिए मुकुंद जी, मिमी का पूरा ध्यान रखेंगे। चलो चलो जल्दी करो, जाओ, देर हो जाएगी नहीं तो। राम प्रसाद, राम प्रसाद, अरे राम, जी साहब। अरे राम प्रसाद, ये जो शर्ट है खराब हो गई है, एक दूसरी शर्ट निकाल देना। हेलो, हाँ जॉय सर। सॉरी मिस्टर तिवारी, आपको डिस्टर्ब किया। एक अर्जेंट मीटिंग आ गई थी तो आपको ज्वाइन करनी पड़ेगी। ऋत्विक जी ने बोला था कि वो डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो मैं आपसे बात कर लूँ। क्या आप मीटिंग ज्वाइन कर पाएंगे? हाँ हाँ क्यों नहीं। वैसे कब है मीटिंग? बस हाफ एन आवर में मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। मैं आपको लिंक भेज देता हूँ। ठीक है, तब तक मैं तैयार हो जाता हूँ। ओके।
आधे घंटे में मीटिंग है? अरे क्या पहनना है? नहीं, एक मीटिंग में कैसे जाए? ये भी अच्छी नहीं लगेगी मीटिंग में। ये जब से मीरा जी ने आदत डाली है ना खुद कपड़े निकाल कर देने की, तब से अपना तो दिमाग चलना ही बंद हो गया है। समझ में नहीं आ रहा क्या पहनूं क्या ना पहनूं। एक काम करता हूँ, पहले नहा लेता हूँ, बाद में देखते हैं कौन से कपड़े पहनने। कपड़े यहाँ पर किस? मैं भी कितना बुद्धू हूं ना। अरे और कौन रखेगा? मीरा जी ने रखे होंगे। जरूर जाने से पहले उन्होंने कपड़े तैयार करके यहाँ पर। मीरा जी भी ना कमाल है। बस अब तो दिमाग से निकल गया। मैं तो घर पर अकेला हूँ। कि जूम मीटिंग सेट करके कौन देगा मुझे? जूम मीटिंग तो दूर की बात है, मेरे पास तो अपना लैपटॉप भी नहीं है। मुकुंद जी, जब तक आपका खुद का लैपटॉप नहीं आ जाता तब तक आप ऑफिस के कामों के लिए मेरा लैपटॉप यूज कर सकते हो। ये मेरे रूम में ही रहता है। ठीक है ऋत्विक। राम प्रसाद, राम प्रसाद जी साहब। एक काम करो, ऋत्विक के कमरे से जाकर ना उनका लैपटॉप ले आओ। ये कहीं आप इस लैपटॉप की तो नहीं बात कर रहे? हाँ, यही तो है ऋत्विक का लैपटॉप। और ये अरे वाह, इसे ऑन करके इसमें मीटिंग का लिंक किसने सेट किया है? तुमने? क्यों मजाक कर रहे हैं? हमको कहाँ आता है लैपटॉप चलाना। अरे अगर तुमने नहीं किया तो फिर और किसने किया है? अच्छा, समझ गया। तुम जाओ। हाँ मुकुंद जी। हाँ ऋत्विक, कहाँ तक पहुँचे? अभी बस हॉस्पिटल पहुंचने वाले हैं। बताइए। नहीं, बस वैसे ही पूछने के लिए फ़ोन किया था। ये जॉय सर का फ़ोन आया था क्या तुमको? हाँ, मुझे भी आया था उनका फ़ोन। मीटिंग के बारे में पूछ रहे थे। मैंने बोल दिया कि आप हैंडल कर लोगे ना? अरे ना, वो तो मैं संभाल लूंगा मीटिंग। लेकिन मैंने ये पूछने के लिए फ़ोन किया था ऋत्विक कि इस मीटिंग के बारे में तुम लोगों को पहले से पता था क्या? खासकर मीरा जी को? नहीं, मुझे तो नहीं पता था। मिमी, आपको पता था क्या? अरे हाँ, एक मिनट, मुझे तो फोन। हाँ मुकुंद जी, सॉरी, वो लैंडलाइन पे फोन आया था मिस्टर मेहरा का। मैं पता नहीं कैसे बताना ही भूल गई, बिल्कुल दिमाग से निकल गया मेरे। प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना कोई? नहीं 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 नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपने ये बहुत अच्छा काम किया कि पहले से मेरे कपड़े और लैपटॉप सेट करके जो गई है ना, ये बहुत अच्छा किया आपने। मैं ऐसा कैसे करूंगी? आप तो हमारे साथ हॉस्पिटल आ रहे थे। मीटिंग पर तो आप बाद में ही जाते हैं ना। मजाक मत कीजिए मीरा जी, अब आप नहीं करेंगी तो फिर और कौन करेगा? देखिए, कभी कभार ना अपनी तारीफ सुन लेनी चाहिए, कोई बुराई नहीं होती इसमें। आज मैं ये मीटिंग सिर्फ आपकी वजह से टाइम से अटेंड कर पाऊंगा। ये तो सच कहूं, मैं ना ये लैपटॉप खोलने में और उसे ऑन करने में पूरा दिन लगा देता, सच। लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया मुकुंद जी। ना मैंने आपके कपड़े बाहर निकाल कर रखे, ना लैपटॉप ऑन किया और ना ही मीटिंग सेट की है। सच बोल रही हूँ। पर एक बात समझ में नहीं आई मुकुंद जी, मैंने जब ये सब नहीं किया तो फिर किसने किया? मुकुंद जी, अब मीरा आपकी जिम्मेदारी है। अब मीरा का ध्यान आपको ही रखना है। अरे कमाल करती है मीरा जी, आप भी ना कितनी भोली है, आप मजाक समझती ही नहीं है। अरे आज मैं आपके साथ वहां पर नहीं चल पाया तो मुझे लगा कि अब कोई ना कोई बहाना तो चाहिए ना आपको फोन करने का। बहुत मिस कर रहा था मैं आपको, इसलिए मैंने कहा चलो आपको फोन किया जाए। लेकिन एक बात बताऊं, आपकी बोलती बंद हुई या नहीं हुई? हैं, सच सच बताइए, बोलती बंद हुई ना आपकी? मुकुंद जी, कोई ऐसा मजाक करता है क्या? खबरदार ना, नेक्स्ट टाइम आपने मुझसे ऐसा फालतू सा मजाक किया तो। चलिए ठीक है, माफ कर दीजिए, अगली बार ऐसा मजाक नहीं करूंगा। हैं, अपना ध्यान रखिए और जल्दी घर वापस आइए। ठीक है।
अभी कितना बेवकूफ होना, अभी क्या जरूरत थी मीरा जी से ये सब बातें करने की। मैं घर तो आने दिया होता।